हेलो वेलकम माय चैनल रेसिंग इस टॉपिक। आज के टॉपिक में फाइनली अनरियल आ चुकी है डॉक्यूमेंट्री मतलब सीज़न 2 का। तो उसमें मैंने देखा था तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें डिस्कस करूँगा। आने वाले टाइम में मैं फुल इसमें डिस्कस करूँगा, अनरियल 2 के ऊपर रिव्यू दूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ, जो सेट रॉलिंस की इंजरी हुई थी वो ट्रिपल एच डिस्कस किया, उसको हम फेक दिखाएंगे, मतलब कि दिखाएंगे। सेट रॉलिंस ने डिस्कस किया बेकी लिंच के मुझसे झूठ बनाना चाह रहा तुम, तो ट्रिपल एच ने कहा भाई यही करना पड़ेगा, क्योंकि भाई मतलब उसके लिए मतलब डब्ल्यू के व्यूज़ के लिए इस सब के लिए तो बेकी लिंच हाँ कर दी। फिर कोडी रोड से डिस्कस किया मैंने, है तो कोडी रोड्स के इससे क्या लेना देना भाई। कोडी रोड्स तो अपना जॉन सीना से राइवल कर रहे हैं, मतलब सेट रॉलिंस का बीच तो थी नहीं। तो क्या कोडी रोड को बताएगा तुम फेस कंपनी हो, मतलब कि तुम डब्ल्यू की कंपनी हो, तुम्हें बताना ज़रूरी है। ठीक है बताना ज़रूरी है, सही है, लेकिन कोडी वो सुन रहे हैं लेकिन वो कुछ कह नहीं रहे। तो कोडी को बताना तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ट्रिपल एच क्या बताना चाह रहे हैं, मतलब क्या कोडी और सेथ का मैच करवाएंगे, ये राइवल कराएंगे क्या, इनकी मतलब समझ में मुझे कुछ भी नहीं आया। लेकिन कुछ सेंस बनता नहीं था, क्योंकि कोडी को बताना ये मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। हाँ सेथ रॉलिंस को उन्होंने बताया, सेथ रॉलिंस काफ़ी खुश है। सीएम पंक को बताया, सीएम पंक ने कहा हाँ भाई ये आइडिया बड़ा अच्छा है, मज़ा है। तो यार ये चीज़ें इस तरह हो रही हैं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आई कि किस तरह हो रही है, मतलब कि ये तो होनी नहीं चाहिए थी। मतलब कि आपने जो 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 ये सब कर रहे हैं, मतलब उसमें दिखा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री में दिखा रहे हैं, और मतलब उस समझ से मेरे बाहर है भाई ये सब चीज़ें। और बस कहाँ पे देखने में कि एल नाइट को इतना उनको मतलब बेचारे उतना परेशान हो गए, मतलब कि उनको इस तरह बताया कि भाई तुम क्लोजली जीतो तो तुम हार जाओगे, मतलब कि भाई वो एल नाइट को इस तरह से पसंद भी नहीं करे। तो आपको पता है एल नाइट बीच में टीवी में गायब भी है वो, तो उनके साथ भी कोई इतनी खास उनकी बुकिंग हो भी नहीं रही। मतलब अभी देखने को बोले रेसलमेनिया में वो न डिफेंड भी कर रही है रेसल चैंपियन। एक टाइम में लग रहा है एल नाइट आपके वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए जाएंगे, फिर उसका जेकब फाटू ने करा दिया, फिर उनकी बुकिंग की बिल्कुल घटिया होने लगी। तो मुझे लग रहा है डब्ल्यू तो डिसीजन है वो बिल्कुल सही हो नहीं पा रहे, और इसलिए डब्ल्यू लोग देखना भाई छोड़ भी रही है, क्योंकि भाई अब इसमें तो साफ चीज़ें खुलकर भी आ रही है। अनरियल 2 में तो और चीज़ें भी खुलकर और भी आएंगी। तो मुझे लग भी रहा है, क्योंकि भाई जिस तरह डब्ल्यू चला रहे हैं, मतलब कौन चला रहा है, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें मुझे मतलब समझ में नहीं आ रही कि भाई ये हो क्या रहा है। ये मतलब कि पहले तो कभी इस तरह विंस मैकमैन के टाइम में देखने को नहीं मिलता था, मतलब तगड़ी मतलब फ्यूड्स हमें देखने को मिलती थी हमें, जैसा था कि बिल्कुल रियल फाइट हो रही है, मतलब कि एक दूसरे के दुश्मन बने हुए, मतलब कि मतलब ना स्टील केज मैच हो गया, मतलब अपना क्या कहते हैं लास्ट में स्टैंडिंग हो गया आपका, मतलब आयरन मैन मैच, मतलब सब कुछ होती थी, स्टिमुलेशन होती थी, आपकी स्टोरी लाइन बड़ी तगड़ी होती थी, आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी होती थी। लेकिन अब वो चीज़ें अब हमें नज़र नहीं आ रही डब्ल्यू ने, क्योंकि भाई डब्ल्यू ने जाहिर सी बात है पैसा बहुत आ गया है, उसके अंदर अब स्पॉन्सरशिप के भाग रहे हैं। उनको व्यूज़ से उनको कोई लेना देना उनको नहीं, को भाई स्पॉन्सरशिप से इतना कमा ले तो व्यूज़ में क्या है, व्यूज़ भाड़ में जाए वही हमारी। तो भाई मैं यही सब चक्कर मुझे लग रहा है, और मुझे लग भी रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में डब्ल्यू को मेरे ख्याल से बहुत ही बुरा हाल होगा, क्योंकि इसमें तो साफ चीज़ें नज़र भी आ भी रही हैं। क्योंकि भाई डब्ल्यू को पैसा मनाना है, और सीधी सी बात है पैसा ही मना रही है और कुछ भी नहीं कर रही है, बस खाम खाए लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। लोग आ रहे हैं, लोग समझ भी रहे हैं, लेकिन अब स्टोरी को तगड़ा भी तो देना। आप कोई ना कोई बिल्ड कर रहे हैं, कोई सुपरस्टार ना कुछ कर रहे हैं, बस आप वही पुराने सुपरस्टार को लेकर चल रहे हैं, और जो नया सुपरस्टार आता है उसको उतना तगड़ा वाला पूछ नहीं रहे। एल नाइट भी काफ़ी नए सुपरस्टार हैं, तो अब ना कोडी रोड्स को चला रहे हैं, सही है, मतलब वो भी पुराने सुपरस्टार हो गए ना, 40+ एज के, तो वो हो गए ना वो तो। अब ये सब चीज़ें उनको डिस्कस किया रहा, तो मेरे समझ से बाहर है भाई। तो यार अब ये देखना होगा कि भाई किस तरह ये चीज़ें लेकर चल रहे हैं, मतलब ट्रिपल एच, मतलब कि यार मतलब कि उनके पीछे कोई और है, या फिर वो सही से ले नहीं पा रहे, या फिर उनकी टीम सही नहीं है, क्या है। तो ये चीज़ें देखनी होंगी। तो अब देखते कि लेट्स सी क्या होता है। हाँ ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियोज़ की वेट करती हूँ नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय फॉर एवरीवन।